हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिहार। देखिए 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को अब 40 दिन भी नहीं बचे हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 39-38 डेज इन आवर हैंड्स। सो अभी वो समय आ गया है कि आप फुल थ्रॉटल पे पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम फोकस स्टडी होगी। तो इस समय आपको अपनी फोकस स्टडी को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप डायरेक्शन लेस होते हो तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के बेसिस पर सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स को लेकर के आई हूँ, और ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं। द टॉपिक्स दैट हैव हेल्प्ड स्टूडेंट्स गार्नर द मैक्सिमम मार्क्स। मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किससे 4 क्वेश्चन बने हैं, किससे 6 क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट फॉर दैट, जहाँ पे हमने मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को कवर किया हुआ है 67th बीपीएससी से ही लेकर के। तो वहाँ से लेकर के 71st तक की हमने पेपर्स की एनालिसिस की, और उसके बेसिस पे जो टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उन सबको हम आज इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं कि ये टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है करने के लिए आपको फिनिश करने ही पड़ेंगे। एंड यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस, ऑल दीज टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले इनको टिक करके जाना है। लाइक द कंटेंट हैज़ टू बी रटा हुआ, ठीक है। वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स में से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। सो दीज आर द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लुक, एंड यू विल डायरेक्ट योर स्टडीज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को पक्का कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। इंडिया का स्पेसिफिकली, और उसके बाद फिर बिहार, ठीक है। बोथ इंडिया एंड बिहार आपको रिवर सिस्टम सारा पढ़ना है। इनफैक्ट आप ना इसमें देखिए इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे, प्लस आपको इसको फिजिकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि जो भी पैटर्न्स जो हैं रिवर्स बनाती हैं, और रिवर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, चाहे वो रिवर बेसिन हो, ठीक है, और वाटरशेड हो, ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि इनके क्या मतलब होते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, ट्रेलिस, डेंड्राइटिक पैटर्न, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, एवरीथिंग यू नीड टू बी सेंट्रिपिटल पैटर्न, जो भी ड्रेनेज का पैटर्न है रिवर का, उनके एग्जाम्पल्स आपके हैंड्स में होने चाहिए। ये आपको एनसीईआरटी से करने के लिए मिलेगा। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स वैसे 11th-12th की एनसीईआरटी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सोच रेसिंग की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल पे भी जाके ढूंढ सकते हो प्लेलिस्ट उसकी, ठीक है। उसके बाद रिवर और ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया और बिहार दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है ये ज्योग्राफी के अंदर। आप लैंड फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। लैंड फॉर्म्स में इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ ग्लेशियल लैंड फॉर्म से, मतलब वो कीवर्ड्स पूछ देते हैं कि ये किससे रिलेटेड, जैसे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर आता है। तो इस तरह के फीचर्स पूछ देंगे कि वो कौन से वाले लैंड फॉर्म से एसोसिएटेड है। तो डिजर्ट वगैरह से, ग्लेशियर्स वगैरह से बर्चन्स पूछ देते हैं, ड्रमलिंग्स और एस्कर्स पूछ देते हैं। तो अगर आपने लैंड फॉर्म्स को एक बार देखा हुआ भी होगा ना, तो आपको पता होगा कि फलाना वाला कीवर्ड फलाना वाला लैंड फॉर्म से रिलेटेड है, और आप ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो लैंड फॉर्म्स देख लेना, बहुत डेप्थ में मत जाना, इस पर पीएचडी मत करना, बट कीवर्ड्स पता होने चाहिए हर लैंड फॉर्म से एसोसिएटेड, उसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट होते हैं कहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। फिर आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारे इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल वो, ठीक है, और वर्ल्ड के जो मेजर माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। टॉलेस्ट वन एंड द रेंजेस जो भी बहुत बहुत बड़ी वाली हैं, लंबी वाली हैं, वो सब भी। फिर जियोमॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन, ये इनका फेवरेट हो रहा है। ये हमेशा से नहीं था, बट पिछले 3-4 सालों में जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूछी गई है, आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप करके जाएंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आप करके जाएंगे, कन्वेक्शनल थ्योरी आप करके जाएंगे, और इंटीरियर ऑफ अर्थ जो आपका कोर मेटल क्रस्ट है, इसको डिवाइड करने वाले जो मोहो, रिपीट, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटीज़ हैं, इनको पता करके जाएंगे। फिर कोर में क्या कॉम्पोजिशन होती है, कहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, कहाँ फेरस है, ठीक है, कहाँ एल्यूमिनियम है। यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल दिस। इस तरह से बहुत बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसे आप एलिमिनेट करके बना लोगे। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, एनसीईआरटीज रेफर करिएगा। आई वुड सजेस्ट, अगर आपका कोई कोर्स है देन दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कहाँ से करें, तो एनसीईआरटी से करिएगा। एंड लूसेंट पे रेफर कर सकते हो आप। सोर्स ट्रेसिंग देखेंगे तो लूसेंट को अगर आप एटलस के साथ क्लब करते हैं तो ठीक सोर्स बनता है, लेकिन ये सब लूसेंट में कवर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है, बट प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है। फिर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में अलग अलग मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन, कोल, ठीक है, गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट वगैरह, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, जो जोन्स हैं, और कौन सा स्टेट हाईएस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, रिजर्व्स कहाँ पे ज़्यादा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, ठीक है, इसके पीछे की आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ लोकेट किया जाता है, उसके पीछे जो बेसिस हैं आपको सारे बेसिस पता होने चाहिए। और फिर थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली बिहार और उसके अराउंड के स्टेट्स में अगर कहीं पर भी ये सारी इंडस्ट्रीज हैं तो यू शुड हैव एन आइडिया। ल्यूसेंट में ये सारा दिया हुआ जहाँ फर्स्ट पेपर, फर्स्ट शुगर, फर्स्ट टेक्सटाइल, ये सब भी होना चाहिए, क्योंकि इससे ना एलिमिनेट हो जाता है क्वेश्चन। आइडिया होना चाहिए आपको कि कहाँ पे पहली शुगर मिल खुली थी, कहाँ पे पहले टेक्सटाइल, कहाँ पे जूट पहला मिल खुला था, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है कि क्लाइमेट और सॉइल, आपको ये टॉपिक भी करना। अगेन एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर दिस, क्योंकि आपको ये ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा तरीके से, ठीक है। फिर आप आते हैं जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाइड टाइप का हो जाता है, इसको लेकर के आप एटलस के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यूज़ एटलस अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। इंडिया की जो भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी हमारे एक्सटेंशंस हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के, वो आपको पता होने चाहिए। साथ में जिस तरह से हमारा इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स एंड प्लेटर्स पाए जाते हैं, कोई ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रहा है, कोई ऐसी रिवर जो सबसे छोटी है वेस्ट ड्रेन होने वाली, सबसे बड़ी वेस्ट वर्ड ड्रेन होने वाली। तो ये सारे थोड़ी चीज़ें जोग्राफिकल एक्सटेंट से रिलेटेड अलॉन्ग विथ फ्रंटियर्स में यहाँ पे आ जाते हैं हमारा पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, इन सारे के बॉर्डरिंग स्टेट्स वगैरह देख लीजिएगा कहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब आप करेंगे। एंड देन वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या पूछना है, क्या पूछते हैं, वो है ओशन करेंट्स पूछते हैं। उसके बाद ओशन करेंट्स में भी कोल्ड एंड वार्म करेंट्स एक्सेट्रा, आपको इसका आइडिया थोड़ा सा मैकेनिज्म भी पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। वो कौन सी मोशन होती है जिसकी वजह से ओशन करेंट्स बनते हैं नॉल। अभी क्योंकि दे हैव शिफ्टेड, एवीडीओ के पेपर में हमने देखा है कि वो लोग शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स द थ्योरीज, टुवर्ड्स द कंसेप्ट्स मोर। तो सिर्फ अगर आप रट के चल जाएंगे कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा हॉट करंट है, यू मे फेल, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कि ओशन करेंट्स के अंदर बताया मैंने, अगर आपने एकमन स्पायरल का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है तो आपको थोड़ा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है ओशन करेंट्स बहुत बार पूछते हैं तो उसके पीछे का ये कंसेप्ट पूछ सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको तब पता चलेंगे जब आप थोड़ा सा उसको एनसीईआरटी से पढ़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा कंसेप्ट्स को। बट हाँ, टारगेटेड रखना है, ज़्यादा भटकना नहीं है। ये 8 टॉपिक से पहले इनको फिनिश कर लीजिए अच्छे से, फिर आप इधर उधर जाइएगा, क्योंकि मैंने PYQs एनालाइज करने के बाद इनको यहाँ पे आपके आगे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। देन लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स ज़्यादा पूछता है, सलाइन लेक्स भी देख लेना। इंडिया के अंदर के तो फ्रेश वाटर और सलाइन दोनों देख लेना, लेकिन विश्व भर में ज़्यादातर इनका फोकस फ्रेश वाटर लेक से होता है, ठीक है। लार्जेस्ट, डीपेस्ट, फिर सबसे ज़्यादा सॉल्टी, कोई ऐसा लेक जो डेड हो रहा हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी लेक है जो कि कौन सा कैल्डेरा लेक है, या फिर किसी स्पेस एक्टिविटी से, किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से, किसी स्पेशल एक्टिविटी से वो क्रिएट हुई है, कोई मेटियोर गिरा उसकी वजह से बना है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। तो लेक्स इनके फेवरेट होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। आप यूएस की जो सारी लेक्स हैं उनको तो देख ही लीजिएगा, वो 4-5 फ्रेश वाटर लेक्स। उसके अलावा भी आप यूरोप के अंदर की लेक्स, साउथ अमेरिका की लेक्स, वो सब कवर करेंगे, फाइन। और कैसे करना है, अगर आप ज्योग्राफी की सोर्स ट्रेसिंग देखिएगा तो उसे पता चलेगा। ल्यूसेंट खोलिएगा तो ल्यूसेंट में शुरुआत में ही ना कॉन्टिनेंट्स करके एक हिस्सा दिया हुआ होता है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो हर कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, रिवर्स और लेक्स के नाम लिखे हैं। आपको अपनी एटलस खोलनी है और उन लेक्स को, उन रिवर्स को, उन माउंटेन रेंजेस को लोकेट करना है। और रादर यू कैन जस्ट यूज़ अ वीडियो, यूट्यूब वीडियो, जिसपे आप ये कीवर्ड्स डाल के सर्च कर लेंगे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लेक्स ना, एंड यू हैव टू डू दैट। और साथ में एटलस लेके बैठना, ठीक है, तब समझ पाओगे। ये करना है। फिर मेजर माइनर प्लेट्स, ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, फिर कौन सा प्लेट किससे मतलब एडजेसेंट है, फाइन, ये पता होना चाहिए। और माइनर और मेजर में कंफ्यूज भी कर देते हैं कई बार, किसी मेजर प्लेट का नाम दे दिया और वो उसको माइनर प्लेट बोलेंगे, पर आपको पहचानना है। फिर आपको माउंटेन रेंजेस पीक्स मैंने बता दिए, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स के आपको पता होना चाहिए कि कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं, कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ओल्ड वाले कौन से हैं, न्यू वाले कौन से हैं, एवरीथिंग। ट्रेंचेस एंड रिजेस, कौन सा डीपेस्ट है, इंडिया के बाहर के नज़दीक अगर कोई रिज या ट्रेंच है तो पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। देन न्यूज़ में जो भी एरियाज़ अभी होते हैं उनको, अभी फ़िलहाल तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा मिडिल ईस्ट, ये तो आपको वेल वर्स्ड होना है। वहाँ पे जितने भी स्ट्रेट्स हो गए, रिवर्स हो गए, बड़े रिवर्स, नॉट लाइक स्मॉल रिवर्स, बड़े रिवर्स, ओशन, सीज, वाटर बॉडीज, चाहे डेड सी हो जाए, या फिर जो कंट्रीज़ हैं अभी जो टेंशन वाली कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डरिंग एरियाज़ आपको सब पता होना चाहिए। दिस इज़ द ज्योग्राफी हिस्सा। एंड नाउ वी मूव टू जनरल साइंस। जनरल साइंस से क्या क्या इन्होंने पूछा है, जो उनके ज़्यादा यील्ड करने वाले टॉपिक्स हैं, सारा क्वेश्चंस बनते हैं। डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसके साथ साथ अपना विटामिन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं को अगर आप विटामिन एंड मिनरल्स के प्रेजेंस से क्या होता है कि आपके बॉडी में डिजीजेस की जो है उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती अगर आप ठीक ठाक विटामिन वगैरह ले रहे हैं। तो विटामिन भी इनका फेवरेट है, उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कौन से वाटर सॉल्युबल, कौन से ऑयल सॉल्युबल, ठीक है। जैसे ये हमने याद किया हुआ रहता है ना,
कि ये सारे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए ये ऑयल सॉल्युबल हैं और ये वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड सी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और फिर थोड़ा थोड़ा इनसे रिलेटेड और डेप्थ में फैक्ट्स, ठीक है। बी के जितने भी टाइप हैं, विटामिन B2, B6, B12 और इनके नाम वगैरह, PYQs अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। डिजीज़ वगैरह से, इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उन्होंने बहुत इजी चीज़ें पूछी हैं, नींद नहीं आने वाली बीमारी, फिर एनोरेक्सिया के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है, इंसोम्निया पे पूछा हुआ है, डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आजकल काफ़ी बन रहे हैं, तो आप ये देखेंगे। ये आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हो और NCERT इज़ द बेस्ट है ये। फिर ब्लड भी फेवरेट है, उसकी कॉम्पोजिशन सब कुछ, ठीक है, उसमें जो भी होता है, जितने भी सेल्स हैं, प्लाज्मा, एवरीथिंग, वो आपको पढ़ना है। कितना परसेंट किस में कितना पानी है, कितना परसेंट प्रोटीन है, ये सब भी देखना है। ल्यूसेंट में भी, NCERT में भी सबसे कर सकते हो। फिर टाइप्स वगैरह, ब्लड ग्रुप के टाइप्स, फिर RH फैक्टर वगैरह देख लेना। और भी नए नए ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं, डफी टाइप, ठीक है, MN टाइप, वो सब आपको पता होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। जो भी सोर्स आप पढ़ोगे वहाँ पे ये सब मिल जाएगा। हेरिडिटी आपको DNA RNA, ठीक है, इसका फाउंडर मतलब फादर कौन था, फर्स्ट टाइम किसने DNA को डिस्कवर किया, फिर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर RNA के बारे में भी सेम चीज़, ठीक है। इसके स्टेटमेंट को इससे चेंज कर देते हैं अक्सर, DNA की डेफिनेशन में RNA घुसा देंगे, RNA की डेफिनेशन में DNA घुसा देंगे, ये सब करके आप फिगर आउट कर सकते हो। और थोड़ा सा ना, जैसे अगर आप पढ़ेंगे डिजीज़ वगैरह को, तो कुछ डिजीज़ इनसे रिलेटेड हैं, इनको आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू दीज यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी दे आर ऑल्सो आस्किंग, तो आप ये भी देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट फिजियोलॉजी है एंड देन एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन पूछ रहे हैं। 11th और 12th की NCERT में इनके कंटेंट आपको मिल जाएंगे और इन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब इतने मैं क्या बताऊं। AEDO के सोर्स ट्रेसिंग अभी चल रही है, उसमें पता चल रहा है कि 11th 12th से ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लोगों को डर लग रहा है कि भाई कैसे करेंगे। तो ज़्यादा मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन देखे कि वो 11th 12th से ही बन रहे हैं, और ये सारे टॉपिक्स आप 11th 12th की NCERT खोलिएगा और ये चैप्टर्स तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो ज़्यादा डिटेल रहे ना, जहाँ पे लग रहा है कि बहुत केमिस्ट्री समझाई जा रही है, मतलब रिएक्शन हो रहे हैं, उनको छोड़ो, लीव दैट। बस वो आप ना उसका मतलब फील आपको समझ आनी चाहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी फील समझ में आ जानी चाहिए, उससे काम बन जाएगा, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं, 12th को पढ़ना है, 12th की NCERT को, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो नहीं पढ़ सकता कोई भी इंसान खुद से बिना किसी टीचर के। तो आपको जब तक समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ना है। जैसे ही वो लोग स्विच करें फॉर्मूला पे, डेरिवेशंस पे, यू लीव दैट, वो नहीं पार लगेगा, ठीक है। लेकिन ये बायो वगैरह तो पढ़ सकते हो, ठीक है। 11th 12th की बायो से क्वेश्चन बन रहा है तो पढ़ सकते हो, उसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ग्राफ व्राफ समझाना शुरू कर दिया तो लग गए, नहीं करना है वो सब। बस बेसिक मैकेनिज्म पढ़ो, और 11 जो 7th से लेकर के 10th में पढ़ते हो ना, उसी को अच्छे से क्लब करके दिया हुआ है, ईजी है, बल्कि एक ही जगह सब कुछ मिल जा रहा है। ये पढ़ लेना, ये तीनों टॉपिक्स। फिर एनिमल फिजियोलॉजी में ज़्यादा फोकस किस पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वाला सारा के सारा, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन, इस पर ध्यान देना है। नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन बन रहा है, जो नर्व सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, कनेक्टेड टिश्यूज, तो उनका फिर लिगामेंट, टेंडन वेंडन, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना है। फिर हम बायो का पार्ट में इतना ही अभी पहले कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देंगे, सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स से फेच करवाएंगे। केमिस्ट्री में कुछ एरियाज हैं, क्योंकि कम टाइम बचा है, आपने पढ़ लिया है सालों से, लेकिन अब जब रिविजन करने बैठोगे तो इनका रिविजन तो पक्का ही करना है, मैं इसलिए टॉपिक्स का लिस्ट लेकर के आई हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देखेंगे, केमिस्ट्री के अंदर हमारे हैं, ठीक है। इनके केमिकल फॉर्मूलाज, एसिड्स के, ऑक्सैलिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला दे देंगे, वो बोलेंगे फलाना कौन सा एसिड है, फिर वो कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी चींटी से, कौन से पक्षी से, कौन से ऑब्जेक्ट से वो हमको मिलता है, कहाँ पे हमको कॉमनली पाया जाता है, ये सारा चीज़। उनके ऑक्साइड्स किस किस्म के होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं ये ऑक्साइड्स का नेचर, फिर कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस में वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल नहीं पूछता है। फिर हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। हाँ, थोड़ा AEDO में लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल दिया है, फिर भी थोड़ा सा डरे बगैर हम अपना बेयर मिनिमम करके जाएंगे, वो बेयर मिनिमम जिससे पास किया जा सके, ठीक है। आपको देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं AEDO के भी, तो अभी सोर्स ट्रेसिंग आएगी उसकी, यू अंडरस्टैंड दैट कि क्या उनका रेशियो है, कि हाईली टेक्निकल और डूएबल रेंज में देख के क्वेश्चन लगेंगे टेक्निकल, पर इतने भी नहीं होते। तो डरना नहीं है, अभी हमें बस इनको फिनिश करते जाना, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दे रही हूँ इनको आपको बस टिक करते जाना। यू हैव टू ओपन योर बुक्स एंड रीड इट, एंड देन आपको हर चीज़ को टिक करना है। यू विल हैव दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि आपको मतलब रोकेगा नहीं एग्जाम को क्लियर करने से, एंड यू विल बी थ्रू इट, जस्ट स्टिक टू इट, ठीक है। फिर अगला है टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको मिक्सचर को जो सेपरेट करने के अलग अलग तरीके हैं, वो सब आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह जो रहता है ना, वो सब आपको सेंट्रिफिकेशन वगैरह, ये सब टेक्निक्स हैं, उनके नाम पता होना चाहिए, किसको सेपरेट करने के लिए किससे कौन सा मेथड, नाम उनका, टेक्निकल नेम्स वगैरह याद होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिपल पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है, केमिकल और फिजिकल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि क्या क्या चीज़ है, रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल है कि केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस
साधारण लग रहे हैं, पर जब वो स्टेटमेंट में आ जाता है ना तो थोड़ा दिमाग घुमा जाता है, इसलिए रिवीजन मार लेना एक बार। ये सारे बहुत ज़्यादा आउटपुट देंगे, ठीक है। फिर आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये टॉपिक्स आपको प्रॉपर्टीज़ इनके पता होने चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए। मेटलर्जी के ऊपर क्वेश्चन बनता है और ओर सोर्स पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कौन सा मिनरल का कौन सा ओर है, लूसेंट में इसकी बड़ी यहाँ से लिस्ट दी हुई है, वो वहाँ से रट लो, या तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये टॉपिक आप लूसेंट से भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है, मतलब भटकोगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा भटक सकते हो, डेप्थ में दिया रहता है। पढ़ लिया तो गुड, गो थ्रू एनसीईआरटी ओनली। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये उनका फेवरेट है, मतलब हर सब्जेक्ट में अप्लाइड बहुत पूछते हैं, पर केमिस्ट्री का अप्लाइड का अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे। एलॉयज़ वगैरह पता होने चाहिए, सॉल्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद पॉलीमर्स और एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव भी बहुत फेमस है, फेवरेट इनका RDX, HMX, अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव पूछते रहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव चाहो तो गूगल कर लेना कि कितने किस्म के एक्सप्लोजिव होते हैं, कि कोई आए तो एलिमिनेट कर लो। फिर बेसिक पॉलीमर्स और उनके इस्तेमाल, फिर ठीक है उनकी केमिकल फार्मूला वगैरह थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे बन रहा है, वो एस्टर का है कि वो एल्डिहाइड है, किस तरह से बना हुआ पॉलीमर है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये अगैन यू विल गो थ्रू एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाइड वाला पार्ट होता है, उसमें पढ़ लेना, वहाँ से हो जाएगा ये। देन देयर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये टॉपिक भी बहुत फेवरेट है, हर साल ही क्वेश्चन होता है इससे। एलोट्रोप्स पूछते थे कार्बन के, फिर कार्बन कंपाउंड के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कार्बन का अलग अलग एलोट्रोप, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम फिजिक्स की तरफ आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक जो है फिजिक्स के अंदर लाइट एंड ऑप्टिक्स है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसे भी, ठीक है। आपको ये लाइट लिख दिया, लाइट, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है लाइट की, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मेंशन है वो सारी आपको तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये कहाँ नेचर में किस तरह से एग्जिबिट होता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का सारा, वो भी आपको सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के सनराइज, सनसेट, फिर आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का भी पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स, बिकॉज दे आर आस्किंग इट, दे हैव आस्क्ड PYQs। अगर आप देखेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। ल्यूसेंट में एक जगह ना सारा, जैसे आप लाइट चैप्टर खोलिएगा उसके बाद एक के बाद एक हर एक फिनोमिना और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंटरफेरेंस वगैरह भी दिया हुआ है, रेनबो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, वो सब आपको कर लेना है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती है लाइट की वो सब आपको कर लेनी है। फिर लेंसेज एंड मिरर्स, कौन सी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख करके क्या इमेज बनती है, ये सारा, और यूटिलिटी इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रा, जो भी वेव्स हैं इनकी सारी अरेंजमेंट की हाई टू लो फ्रीक्वेंसी आपको इन्हें अरेंज करना आना चाहिए। किनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और फिर यूज़ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यूज़ कहाँ कहाँ पे है, फाइन। ये है फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मोशन के अंदर ये फ्रिक्शन, मोमेंटम और इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड ल्यूसेंट से कर सकते हो, एनसीईआरटी, बोथ आर गुड, यू कैन प्रेफर एनी सोर्स। ये ना दे देंगे आपको फिनोमेना, बोलेंगे इनमें क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हम इसका एग्जाम्पल है देख रहे हैं, क्या इसका एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल, इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेना। और ऑफकोर्स क्लासिक एग्जाम्पल उठाते हैं वही वाले जो एनसीईआरटी वगैरह में है। ग्रेविटेशन देख लेना है, ठीक है, उसकी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से ये फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह में क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कहीं से भी करो, लूसेंट से करो, एनसीईआरटी से करो, योर चॉइस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैक्सिमम आपको यील्ड देकर के जाएगा या आउटपुट देकर के जाएगा। फ्लूइड्स इधर 3 साल में देखा है मैंने, जब मैं सोस्ट्रेस कर रही थी, इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने फ्लूइड्स को देखा है इधर 3-4 सालों में ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सोल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। फिर आपको डिफरेंट तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं, कोलाइड, सस्पेंशन, और जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है कैसे डिफर करता है एक दूसरे से, उनकी प्रॉपर्टी वाइज वो कैसे डिफर करते हैं। फिर फ्लूइड्स के सर्फेस टेंशन के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ फ्लोटेशन, ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड दे आर इंपॉर्टेंट। पहले अगर आप 3-4 साल पीछे देखेंगे तो इसको पढ़ने के बारे में आपको नहीं कोई बोलेगा, बट मैं बोल रही हूँ पढ़िए, ये ना पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड्स, ठीक है। वो एनसी सारा कंसेप्ट करके जाना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आते हैं हम एटॉमिक्स के ऊपर। एटॉमिक में और न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी क्वेश्चन बन रहा है बेसिक। अगेन एक्सप्लोसिव इनका फेवरेट है, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, कौन सा जो है वो आपका फिशन से बनता है, कौन सा फ्यूजन से बनता है, एप्लीकेशन किसने बनाया पहला वाला, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। वो ना आपको हाइड्रोजन की जगह एटॉमिक बॉम्ब बोल देंगे तो कंफ्यूज करेंगे। यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर विद दीज बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ पे आप अपने मार्क्स निकाल के सिक्योर हो जाओगे। जहाँ पे लोग इधर उधर के टॉपिक्स पढ़ते रह जाएंगे, आप अपने बेसिक से स्टिक करके पेपर निकाल के ले जाओगे। सो जस्ट डू दीज एंड टिक ऑल दी बॉक्सेस। यू हैव टू टिक ऑल दी बॉक्सेस बिफोर यू सिट फॉर द पेपर। टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन, नोट डाउन, कुछ भी करो, इन टॉपिक्स को लिखो और प्रिपेयर करो। प्रिपेयर कर रखा है, दोबारा रिवाइज करो,
मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। फाइन। देन मैग्नेटिज्म, इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप वो कंसेप्ट वाइज जा रहे हैं तो आप ना रूल्स जो है मैग्नेटिज्म के अंदर, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सारा थोड़ा सा फ्लेमिंग्स रूल बस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए है। ठीक है, रूल पूरा डिटेल में नहीं, पर किस चीज़ के लिए कौन सा रूल है ये पता होना चाहिए। आप एनसीईआरटी से कर लोगे, ये हो जाएगा, टफ नहीं है। 11th 12th की एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी, हाँ वहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे ही लगे कि ये चीज़ तो सर के ऊपर से जा रही है, बड़ा टेक्निकल हो रहा है, वहाँ पे छोड़ देना है। लेकिन जितना सहजता से कर पा रहे हो कंटिन्यू करिए, ये समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। रादर यू कैन वॉच अ वीडियो, गूगल कर लो या फिर वीडियो देख लो इन टॉपिक्स को। अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है कि 11th 12th की बुक का है, एनसीईआरटी का है, बड़ी क्लास की एनसीईआरटी का है, हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है, गूगल इट, मैग्नेटिज्म का चैप्टर डालो, गूगल कर लो, पढ़ा देगा कोई यूट्यूब पे, इतने लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वहाँ से पढ़ लो, पर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री पे आते हैं। देखिए अभी हमने ज्योग्राफी और साइंस कर ली, साइंस के 30 सवाल, ज्योग्राफी के 20 सवाल, आपके 50 सवाल जैसे क्या हो रहे हैं अभी यहाँ आते, चलिए 50 नहीं 40 बन जाएंगे हमसे। उसके बाद हम हिस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पे अगैन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री देख लें तो 20 के आसपास सवाल होते हैं इससे, फाइन ज़्यादा भी कई बार हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं छोड़ के जाना, इसको अच्छे से करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नेशनल मूवमेंट से बनता है, और ये जो ऑर्डर है ना इससे सबसे ज़्यादा बना है, मतलब 39 से लेकर 49 के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का समय था, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ हुई हैं सब याद होनी चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा है, कैबिनेट मिशन बार बार पूछते हैं, क्रिप्स मिशन बार बार पूछते हैं, कौन कौन था इसके अंदर, पैट्रिक लॉरेंस था और कौन कौन आया था उसके साथ साथ, स्टैफर्ड क्रिप्स आया था कि अलेक्जेंडर वगैरह आया था कि नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन बंदे आए थे कौन नहीं आए थे किस मिशन के अंदर। ठीक है, फिर माउंट बैटन वाटरमेलन देख लेना, 47 तक ही है वो, तो वो प्लान आपको पता होना चाहिए, रेडक्लिफ वाला पता होना चाहिए, वो कमीशन कब आई, क्यों आई। ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल पूछते हैं। अगर आप मेरी मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की वीडियो जाके देखेंगे पुरानी वाली, तो मैंने वहाँ पे ना इमेजेस लगाई हुई हैं क्वेश्चंस की, ये विल सी हर साल क्विट इंडिया मूवमेंट से और कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन है। ठीक है, अलावा उसके और भी जो भी इस समय के बीच में जो भी हुआ है, आप स्पेक्ट्रम रेफर करते हैं, रेफर करिए, नहीं तो ल्यूसेंट भी काफ़ी है, बस आपको पता होना चाहिए कोर्स ऑफ इवेंट, कौन सी चीज़ कब हुई, कौन सी चीज़ किसके बाद हुई, आपको अरेंज करने को दे देगा, आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ इवेंट ल्यूसेंट से पढ़ लो, अगर डर लग रहा है नहीं पढ़ा हुआ स्पेक्ट्रम तो ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, रिवाइज करके जाइए। आपने जो वो एक चीज़ पढ़ी है ना, अगर उसको अच्छे से याद रखेंगे तो आप वहाँ पे 5 ऑप्शंस में से अपने उस एक ऑप्शन को पकड़ करके भी तिनके के जैसा सहारा लेकर के निकल जाइएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, दे अपीयर टू बी टफ बट दे नॉट एज टफ। फाइन, तो गो थ्रू लूसेंट, रिवाइज इट 4-5 टाइम्स कर लो, कम लग रहा है ना वो कि डर लगता है तो 4-5 टाइम्स करो, जो करोगे वो पूरा तैयार रहेगा, वो उसमें फिर डाउट नहीं रहेगा। अगर लग रहा है अभी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो कैसे हो पाएगा, डोंट डू दैट फिर, है ना। लेकिन स्पेक्ट्रम का जो अपेंडिक्स वाला सेक्शन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आगे बताऊंगी, वो आपको करना पड़ेगा, आप पूरा थ्रू एंड थ्रू नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट होगा पढ़ना, तो आप अपेंडिक्स तो करेंगे स्पेक्ट्रम का, यू कैन नॉट लीव दैट। ठीक है, आगे हम देखते हैं नया जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 1919 से लेके ये 39 तक वाला। ठीक है, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा है, बारदोली सत्याग्रह पूछा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन आए हैं, गांधी इरविन पैक्ट इनका फेवरेट है, पूना पैक्ट इनका फेवरेट है। ये टॉपिक्स के बारे में डेट, कौन, कब, कहाँ, क्या पहले क्या बाद, ये सब पता होना चाहिए, कौन से बंदे इन्वॉल्व थे, कौन सा वाइसरॉय था, क्या, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग। ठीक है, सब। उसके बाद आईएनसी के सेशंस इनके फेवरेट हैं। रिपीटेशन में पूछूं बताऊं तो पिछले ये अगर मैं 5 साल के पेपर एनालाइज की थी उसमें 3 साल के अंदर आपको 3 आउट ऑफ 5 का इसका रेशियो है, इतना आईएनसी पूछा गया। चेयरमैन, कौन से वाले सेशन में कौन चेयरमैन था, कहाँ हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कुछ बड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई उसमें क्या बोल सकते हैं रिजोल्यूशन पास हुआ या कोई लड़ाई ख़त्म हुई, एवरीथिंग यू नीड टू नो। और ये आप कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के पीछे जो दिया हुआ है अपेंडिक्स, वहाँ से, फाइन, वहाँ आप और लूसेंट से भी कर सकते हैं, इसमें मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी फाउंडर, फेमस फाउंडर, उनके ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर बद्रुद्दीन तायब जी, एमजी रानाडे, दीज पीपल आर देयर फेवरेट, दे बीन आस्किंग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, आपको करना है, ये भी स्पेक्ट्रम के पीछे मिल जाएगा अपेंडिक्स में, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है, करना ही करना है। अलावा उसके गांधी जी इनके फेवरेट हैं, गांधी जी का ये चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इससे क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, खेड़ा से, चंपारण अहमदाबाद से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना, चंपारण तो हर बार आता है, खेड़ा भी पढ़ लेना, क्या पता आ जाए, दे हैव नॉट आस्क्ड अभी तक, पिछले 5 साल की बात कर रही हूँ। फिर गांधी इरविन पैक्ट पहले भी देखा हमने वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, और गांधी जी को एज थीम पढ़िएगा तो भी,
और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे गांधी जी जुड़े थे वो पता होने चाहिए, उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, क्योंकि आप अक्सर अंबेडकर और गांधी जी के ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना, अंबेडकर जी जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे और गांधी जी जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, थोड़ा सा नाम वाम मिलता है हरिजन से रिलेटेड एंड ऑल, तो वो आपको एकदम एक जगह लिख लेना है, लिख करके याद कर लेना है कि वहाँ जाके कन्फ्यूज़ होकर के नंबर नहीं दे आने हैं उस बेसिस पे कि अरे भाई लीग था कि एसोसिएशन था, ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक एक नाम के एंड नाम के फ़र्क की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अलट पलट हो जाएगा। तो ये बढ़िया से करेगा। गांधी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फेवरेट है, पूछता है। फिर वाइसरॉय, अगेन ये आपको स्पेक्ट्रम में पीछे जाना है, ठीक है। और लास्ट में आपको सारे वाइसरॉयज और उनकी सारी करतूत दी हुई लाइन से कि कौन से वाइसरॉय ने क्या कारनामे किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या नहीं किया, कौन से चेंजेस लाए, ठीक है, रिफॉर्म्स लाए, नहीं लाए, दिक्कत दी, अच्छा किया, जो बढ़िया थे, जो बुरे थे, सब सब मेंशन है। इनके फेवरेट ये हैं, इन्होंने कई बार पूछा हुआ इनसे क्वेश्चन, पिछले 5 साल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द वंस दैट लिटन रिपिन, ये तो उनके फेवरेट है, मेयो बेंटिक फेवरेट है, कॉर्नवालिस इनके फेवरेट हैं। तो ये बार बार पूछते हैं, आपको वाइसरॉयज का क्लियर होना चाहिए। वाइसरॉयज का मतलब है मेरा कि गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज बोथ, ठीक है। 57 से पहले वाले भी पढ़ने हैं, नहीं कि 57 के बाद वाले पढ़ने हैं। फिर हमको रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑफकोर्स आप बिहार से हो, बिहार के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो वो क्रांति जिसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान था वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे इसमें कुंवर सिंह हो, अमर सिंह हो, लक्ष्मीबाई हो, या थिएटर्स, अलग अलग थिएटर्स जहाँ जहाँ ये लड़ाइयाँ हुई उनको कौन लीड कर रहे थे, उनके साथ क्या हश्र हुआ, डिड दे रन टू नेपाल, क्या वो मर गए, क्या उन्होंने कुछ और किया, क्या वो सरेंडर किए, क्या किन्हीं को रंगून भेजा गया, आपको पता होना चाहिए किन को कहाँ भेजा गया और ये पूछ चुके हैं। तो जो PYQ है वो तो रटा होना चाहिए ताकि एलिमिनेट कर लो, ठीक है। नहीं तो आप ना ये कीवर्ड डालो, गूगल पे सर्च करो PYQs BPSC, ये डालने के बाद मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन जिससे पूछे गए, हो जाएगा तैयार। ऐसे ही करते हैं तैयार, ठीक है। अगर मान लीजिए डाउट हो रहा है कि अच्छा मेरा कंटेंट काफ़ी है कि नहीं है, तो क्वेश्चंस करो कंटेंट के बाद, ठीक है। फिर आते हैं बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। ये अगैन जो भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स आए हैं, बुक्स किन्होंने लिखे हैं, ठीक है। आपको स्पेशली जब हम बुक्स की बात करते हैं तो टैगोर के द्वारा लिखी गई बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गांधी जी की बुक्स तो हैं ही हैं, नेहरू जी की बुक्स तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। उसके अलावा जर्नल्स आप देखेंगे तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं ये लोग काफ़ी जर्नल्स वगैरह लेकर के आए थे, मैगजीन्स। यू नीड टू लर्न कि कौन से जर्नल किन्होंने लॉन्च किया था, फाउंडर कौन थे, एडिटर कौन थे, ये अरेंज करने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देते हैं। हर बारी पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, ये आप नहीं छोड़ सकते। स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो, ल्यूसेंट से भी कर सकते हो, योर चॉइस। स्पेक्ट्रम आई वुड सजेस्ट बेटर है, क्योंकि ल्यूसेंट वगैरह नहीं अच्छे से कवर करता है कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ को किया है बट सबको नहीं, मतलब इसमें सारे डायमेंशंस कवर नहीं होंगे इसमें। फिर हम आते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, चाहे काकोरी रेल डकैती हो या फिर जनरल डायर की हत्या किसने की, फिर एमहर्स्ट को किसने मारा, अलग अलग जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बॉम्बिंग हो गई हो, तो उनके लीडर्स कौन थे और उनके साथ क्या उसका अंजाम हुआ, क्या उनको जेल भेजा गया, को फास्ट करते करते मेरे कैंप पे गोली चली, क्या उनको हैंग किया गया। आपको उसके क्या बोलते हैं रिजल्ट्स, आउटकम्स पता होने चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ और किस वर्ष में उन्होंने की। रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ का भी आपको एक टेबल मिल जाएगा ल्यूसेंट के अंदर, आप उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज स्पेक्ट्रम के अंदर एक चैप्टर है, उससे कर सकते हो। अपेंडिक्स में भी दिया हुआ रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ का छोटा सा चैप्टर है, एटलीस्ट उतना कर लोगे ना तो बेयर मिनिमम तैयार रहेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं पर्सनालिटीज़। कुछ पर्सनालिटीज़ इनकी फेवरेट हैं। ऐसे पर्सनालिटीज़ अलग थीम तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पर्सनालिटीज़ को इतनी बार पूछा है ना, यहाँ पे आप सुभाष चंद्र बोस को भी ऐड करिए, ये मिस हो गया ऐड करने के लिए। बोस जी भी हैं, ठीक है। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन पे क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में काफ़ी पूछा है। अपार्ट फ्रॉम गांधी जी, तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। आप अंबेडकर जी को ऐड करिए, ठीक है, इनको ऐड करिए, फाइन। लिख लीजिएगा अपने नोट में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एवरीथिंग। अंबेडकर जी, SC बोस, साथ में भगत सिंह और गोखले जी, ठीक है। ये पर्सनालिटीज़ तो यहाँ हो गया आपका हिस्ट्री। अब आते हैं हम अपने लास्ट इंपॉर्टेंट पिलर की तरफ, पॉलिटी है। देखिए हमने क्या ज्योग्राफी, हमने क्या जनरल साइंस, हमने क्या हिस्ट्री, हमने क्या पॉलिटी, ये 4 हो गए। इसके अलावा अब बचता है करंट अफेयर्स, जो अगेन 30 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है। ये कर लिया और ये 4 पिलर्स कर लिए तो आप तैयार हो, ठीक है। तो बेसिक्स पहले हमको प्रिपेयर करने हैं। अब इकोनॉमी की बात है कि इकोनॉमी के लिए डर लग रहा होगा, तो इकोनॉमी आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसी में कवर हो जाता है। बेसिक्स वाली इकोनॉमी से आप क्या 5 ईयर प्लान वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, वो पढ़ लेना मन करता है तो ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, GDP GNP वगैरह में क्या डिफरेंस वगैरह होता है, तो भी लूसेंट से कर सकते हो। किया हुआ है तो वेलन को, नहीं किया हुआ है तो भी बहुत परेशान मत होना उसके लिए ज़्यादा। क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग इकोनॉमिक्स और बजट से, डेटा वेटा पूछ लेते हैं, तो करंट अफेयर्स करोगे तब हो जाएगा। मैंने इसलिए इकोनॉमी को यहाँ पे नहीं पुट किया हुआ, मैंने बस यहाँ तक ही रखा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ठीक है। तो हम पॉलिटी के टॉपिक्स देख लेते हैं, इसके बारे में बताऊँगी बाकी के लिए आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है।
जितनी भी कमिटीज़ बनी थी, अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंह कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, वो सब स्कीम जो थी वो सब पता होना चाहिए। शुरुआत जब 1950 से कैसे इवॉल्व हुआ है इस यहाँ तक का सफ़र, ये पता होना चाहिए। किसने बोला कि इसको पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, किसने बोला कि 2 टियर होना चाहिए, किसने बोला कि 3 टियर होना चाहिए। हाँ ठीक है, हनुमंतैया कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, बलवंत राय मेहता, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद दैट। आप वो वहाँ से आप वो कैसे करेंगे दैट, आप इसको PRI कर दीजिए। इसके बाद BPSC लिख करके आप सर्च कर लो, नहीं तो कोई PYQ की बुक से कर लो, घटना चक्र से कर लो, या फिर अपनी जो भी सोर्स रेफर करो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या लूसेंट पढ़ रहे हो, वहाँ से भी PRI पढ़ सकते हो। वहाँ भी कमेटी सब मेंशन है, लूसेंट में मेंशन है, ठीक है। और क्या क्या प्रोविजंस हैं, ग्राम सभा के लिए क्या प्रोविजंस हैं, और मतलब किस आर्टिकल के लिए आपको किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है पंचायती राज के बारे में। फाइन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर स्टेट प्लानिंग कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये सारा का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सॉरी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वगैरह का कंसेप्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है, ये सब का भी कंसेप्ट आपको, क्योंकि वो यहीं पे फंक्शन करती है, PRI लेवल पे फंक्शन करती है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा साहनी केस, मनिका गांधी जजमेंट, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। आयर कोयलो केस, अगर कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल है उससे रिलेटेड कोई भी जजमेंट है जिसने चेंज किया है उस शेड्यूल के अंदर के कंटेंट को, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह, जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है, आर्टिकल्स उनके पास कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं, ठीक है, ओरिजिनल वाले, एपेलेट वाले, वो सारे जुरिस्डिक्शंस एंड आर्टिकल्स रिलेटेड देयर विथ, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दैट। हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। इतना लोअर कोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं बनता, बट हाँ ये दोनों पे तैयार होना चाहिए। रिट्स भी तैयार कर लेना, रिट्स भी फेवरेट है इनका, ठीक है, रिट्स। देन वी मूव टू पार्लियामेंट और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनको साथ साथ पढ़ सकते हो। इट इज़ मिरर ओनली, बस थोड़ा सा इसका लेवल वो स्मॉलर लेवल पर ऑपरेट करता है। कॉम्पोजिशन दोनों की, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, या फिर कोई और तरीका है, आपको दोनों पता होना चाहिए। फिर मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, MLAs का, MP का, इन सब का मोड ऑफ इलेक्शन पता होना चाहिए। आपकी जो भी पॉलिटी की बुक आप प्रेफर कर रहे हो, लक्ष्मीकांत कर रहे हो, लूसेंट कर रहे हो, मेंशन होगा वहाँ पे, ठीक है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। फिर हमारे, अच्छा पार्लियामेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो आप उनको भी कवर करेंगे यहीं पर। देन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इन्होंने पिछले 3 वर्षों में क्या क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा है 42nd, 73rd, 74th, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स भी इनके फेवरेट हैं, तो सारे शेड्यूल्स रटे होने चाहिए, किसके अंदर क्या प्रोविजन है रटा होना चाहिए। किसी शेड्यूल से रिलेटेड कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे 9th शेड्यूल से रिलेटेड है आयर कोयलो जजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हो 1 सेकेंड, 10th शेड्यूल से रिलेटेड आपका की होटो होलाहन केस हो गया। फिर केशवानंद भारती केस रिलेटेड है उससे अगेन 9th शेड्यूल से। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए कि वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है उसके अंदर। तो जो शेड्यूल्स हैं उनसे जुड़े हुए अमेंडमेंट्स, उनसे जुड़े हुए जजमेंट्स आपको बताना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट इन द शेड्यूल, है ना। इतना बेसिक नहीं पूछ रहे हैं, अब ये थोड़ा सा UPSC की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी उस डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी से, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स पता होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन से प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किए हुए हैं। देखिए हमारा इमरजेंसी जो है वो साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कि हमारा जो DPSPs हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट कहाँ से आ रहे हैं। इक्वालिटी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक US से आ रहा है, एक UK से आ रहा है, तो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सारा आप NCERT से कर सकते हो। आप लूसेंट रादर प्रेफर करो, NCERT थोड़ा पॉलिटिकली नहीं प्रेफर करना चाहिए, लूसेंट करो या लक्ष्मीकांत पढ़िए तो वेल उससे जाके रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स और DPSP, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करेंगे तो इसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया था, लेकिन BPSC में इसके से क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटीज इन टॉपिक्स की। दे हैव बीन लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड ओवर द 4-5 years फ्रॉम दीज टॉपिक्स, दे हैव बीन लिस्टेड इन द ऑर्डर इन द अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आर्टिकल्स पूछते हैं FRs और DPSP में कि फलाना आर्टिकल फलाना कंसेप्ट से रिलेटेड है। फिर नेचर, हमारे पास जो DPSP, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका नेचर, जैसे कि हमारे पास कौन सी किस्म का सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वो वाला कौन सा वाला सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं वो। देन सोर्सेस,
कि कहाँ से कौन सा एफआर कौन सा डीपीएसपी हमने या फिर डीपीएसपी हमने कहाँ से कंसेप्ट पर उठाया है। इसके अंदर आपको राइट्स में आपको स्पेसिफिकली कुछ कुछ राइट्स हैं जिनके एलिमेंट्स जो इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी और देश से सोर्स किए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें से एज इट इज़ कौन से आर्टिकल्स उठाए गए हैं। देन फिलोसफी बिहाइंड दीज एफआर्स एंड डीपीएसपी, प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ये आप अगेन लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हैं या फिर ल्यूसेंट से। फिर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड फैक्चुअल पूछ रहा है, कौन सा पार्टी कब फाउंड हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब, बीएसपी कब फाउंड हुई थी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है जो पढ़ना है, ये फैक्ट्स ही पूछते हैं। तो बिहार की रिलेटेड पार्टीज थोड़ा सा ध्यान से देख जाइएगा। ठीक है, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन को टारगेट करती हैं वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अभी बंगाल इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं उनकी फाउंडिंग मेंबर्स वो किस साल बने थे ये आपको पता होना चाहिए। दे में आस्क। देन फाइनेंस कमीशन, इसका मैंडेट क्या है, कौन सा आर्टिकल, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए। सो बाय दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने जो भी 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हमने इनको कवर कर लिया है। इसके अंदर के आपको कौन कौन से टॉपिक्स को इनके पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप हमारा वीकेंड इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ जाएंगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उसके। और हमने करंट अफेयर्स पे कवर करा रखे हैं। आपको जो भी पसंद है 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, जितने मंथ का कोर्स चाहिए, यू कैन परचेज इट एंड दिस विल बी अ गुड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स का जो झंझट होता है उससे निकल जाओगे। 30 क्वेश्चन के आसपास आता है, बहुत अच्छी वेटेज है, तो एक अच्छी जगह से करना चाहिए। इट इज़ योर कॉल वेदर यू वांट टू जॉइन इट नॉट, अपना खुद पढ़ो, बट अगर कंफ्यूज हो तो यू कैन लुक अप टू वीकेंड। ठीक है, हमने सोर्स ट्रेसिंग की है इतने सालों की करंट अफेयर्स की, हमने देखा है कि किसी भी एक सोर्स से तो 50% क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं। सो यू हैव टू क्लब 2 or 3, तो वी हैव ट्राइड टू जनरेट दैट काइंड ऑफ अ कंटेंट जहाँ पे हम लार्जर डिमांड को सर्व कर रहे हो, जो फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन और जो कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन दोनों को एड्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट है, यू कैन चूज टू सी और ज्वाइन, अदरवाइज योर कॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बिहार स्पेशल का सेक्शन है जिसको लेकर के टेंशन हो रही हो कि वो मेंशन नहीं किया मैम ने, तो जब पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, जो मैंने बताया है वो वाला एरिया बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और वो बिहार स्पेशल में पूछते भी नहीं उतना पॉलिटी। ठीक है, अगर पूछेंगे भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या सीएम, गवर्नर, इनसे रिलेटेड आर्टिकल वगैरह पूछ लेंगे, प्रोविजंस वगैरह पूछ लेंगे, तो वो तो यूनिवर्सल है, नॉट फॉर बिहार ओनली। पर बिहार से अगर बिहार रिलेटेड कुछ पूछेंगे जो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो है ज्योग्राफी। तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, बिहार का ड्रेनेज आपको क्लियर होना चाहिए, फिर बिहार के अंदर का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए, बिहार का सॉइल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रॉक, अलग अलग रॉक टाइप्स जो मिलते हैं, माउंटेन्स जो मिलते हैं, फिर आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से बिहार को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार का करना पड़ेगा। यहीं से ये जो है बिहार तैयार हो जाता है, इसके अलावा आपको नहीं करने की जरूरत। इकोनॉमी का पार्ट जो है वो इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से क्वेश्चन आता है और बिहार के भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी इसीलिए मैंने अलग से पिलर नहीं दिया है क्योंकि आप उतना स्टैटिक पढ़ने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, अब समय है नहीं, है ना। बताने को तो बता दूंगी मैं 10 पॉइंटर्स की लिस्ट, बट इकोनॉमी पे इतना समय देना नहीं समझदारी की बात रहेगी। 5 ईयर प्लान्स मन हो तो एक बार देख लीजिएगा, इसके अलावा मत देखिएगा कुछ और। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स और उसके पहले जो भी प्रीकर्सर्स थे तो प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जो गांधीयन प्लान था, सर्वोदय प्लान था, बॉम्बे प्लान था, थोड़ा थोड़ा कि कौन किसके फाउंडर थे, लूसेंट पे मिल जाएगा आपको, है ना। वही करना है और नहीं करना है ज़्यादा कुछ, आप टेंशन मत लीजिए, इतना नहीं पूछता इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछता है और ये ज्योग्राफी पूछते हैं ये लोग। फिर बिहार करंट तो आ ही नहीं रहा है, बहुत से सालों से नहीं पूछ रहे हैं। अगर कोई बिहार का बंदा पद्मश्री वगैरह लेके आए तो वो तो नेशनल करंट में भी कवर हो जा रहा है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, और आपको पसंद है तो यू कैन चूज अ बिहार करंट अफेयर्स मैगजीन, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल कवर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप बिल्कुल तैयार रहेंगे एग्जाम के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। जस्ट मेक श्योर दैट यू टिक ऑल दीज बॉक्सेस बिफोर यू सिट फॉर द पेपर। इनको लिख लो कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है, और तैयार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई लिंक टॉपिक्स हैं, मस्ट डू टॉपिक्स हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम and just study hard, stay focused and channelize your energy to the right direction. Thank you. Wish you all the best for exams.